आज हम बनाएंगे कच्चे आम का लौजी। तो इसे बहुत लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। बहुत लोग आम का लौजी बोलते हैं और आम का मुरब्बा बोलते हैं, आम का खट्टा मीठा अचार बोलते हैं। तो आप इसे जिस नाम से जानते हैं मुझे पता नहीं है, आप कमेंट में बता सकते हैं किस नाम से इसे जानते हैं, मगर हम इसे इन सारे नाम से जानते हैं। और जब गर्मी का सीजन आता है, यानी कि जब आम का मौसम आता है, तो हम इसे एक बार जरूर अपने घर पे बनाते हैं, क्योंकि ये रेसिपी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और इसका खास बात है कि आप इसे स्टोर करके 5 से 6 महीने तक रख सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। आप 5 से 6 मिनट में बना सकते हैं। तो मेरे तरीके से बनाइएगा तो बहुत ही जल्दी बन जाएगी। तो चलिए बनाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम 6 छोटे साइज का आम लिए हैं। तो ये ज़्यादा बड़े साइज के नहीं है, छोटे साइज का है। तो अभी मार्केट में इसी साइज के आम मिल रहे हैं, तो हम इसी साइज के आम लिए हैं। आप चाहें तो छोटे या बड़े कोई भी साइज का आम ले सकते हैं। और ये वजन से है 500 ग्राम और इसे हम अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिए हैं। अब हम इस तरह से सारे आम के छिलके को हटाएंगे। देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए हम सारे आम को छील लिए हैं। तो चलिए अब हम आम को काटते हैं। तो इसे हम बीच में से फाड़ेंगे। तो देखिए चाकू की मदद से इस तरह से आम को हम बीच में से फाड़ लेंगे। अभी आम में गुठली नहीं है, तो ये आसानी से कट जाता है। और इसके अंदर के बीज को निकाल लेंगे। तो देखिए आम के बीज को निकाल लिए हैं। अब इस तरह से हम आम को लंबा शेप में काट लेंगे। ज़्यादा पतला शेप में नहीं काटेंगे, थोड़ा मोटा ही शेप में काटेंगे। देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से हम सारे आम को काट कर तैयार कर लेंगे। तो आप चाहें तो छोटे टुकड़ों में भी आम को काट सकते हैं, मगर यहाँ पे हम आम को लंबे शेप में काटे हैं। तो यहाँ पे देखिए हम सारे आम को काट कर रेडी कर लिए हैं। तो चलिए अब इसे हम बनाते हैं। तो उसके लिए कढ़ाई को गैस पे रखे हैं और कढ़ाई में हम 3 से 4 चम्मच के करीब रिफाइन तेल लेंगे। अब हम इसमें लेंगे 1 तेजपत्ता, 1 सूखी हुई लाल मिर्च, हाफ चम्मच सौंफ, हाफ चम्मच खड़ा जीरा, 1/4 चम्मच मंगरेल, 1/4 चम्मच मेथी दाना, 1/4 चम्मच के करीब काला सरसों। तो इन सारे मसालों को हम मिला देते हैं एक साथ। तो इसे हम पचफोड़न बोलते हैं। तो अगर आपके घर में पचफोड़न है तो आप ले सकते हैं। और इसे चटकने देते हैं चलाते हुए। तो यहाँ पे देखिए मसाले चटकने लगे हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम कढ़ाई में सारे आम के टुकड़ों को ले लेंगे जो काट के रखे हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हाफ चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चा पाउडर। इससे इसमें अच्छा कलर आएगा। 1/4 चम्मच नमक लेंगे और फिर से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें हाफ कप पानी लेंगे। तो ज़्यादा पानी नहीं लेंगे, नहीं तो इसे बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और सारे आम के टुकड़े गल जाएंगे। तो हमें हाफ कप ही पानी लेना है और इसे मिक्स कर लेना है। और इसे कवर करके 2 मिनट तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे, ताकि आम थोड़ा सा पक जाए। तो 2 मिनट हो गया है, कवर को हटा लेंगे। तो चलिए चेक करते हैं आम पका है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये पक चुका है। देखिए ये पक चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे गुड़। तो यहाँ पे हम 250 ग्राम गुड़ लिए हैं और गुड़ को छोटे टुकड़ों में काट कर लिए हैं। तो हम आम लिए थे हम 500 ग्राम, तो गुड़ हम 250 ग्राम लेंगे। ज़्यादा ही लेंगे, मगर कम नहीं लेंगे, नहीं तो इसका जो ग्रेवी होगा वो पतला हो जाएगा। तो हमें गुड़ 250 ग्राम ही लेना है और इसे फिर से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसे फिर से कवर करके 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे, या तब तक पकाएंगे जब तक इसका चाशनी उंगली में चिपकने ना लगे। तो फिर से 6 मिनट हो गया है, कवर को हटा लेंगे और इसे चला लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ग्रेवी गाढ़ी हो गई है। फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो थोड़ी सी चाशनी को उंगली में सटा कर देखेंगे। अगर इस तरह से चाशनी उंगली में चिपक रही है तो समझ लीजिए आम का हमारा लौजी बन के तैयार हो गया है। और हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो आम का हमारा लौजी बन के तैयार हो गया है। अब इसे हम ठंडी होने के लिए रख देंगे। ये ठंडी होगी तो और गाढ़ी हो जाएगी, तो इसीलिए इसे हमें इससे ज़्यादा गाढ़ी नहीं करना है। तो लौंजी ठंडी हो गई है और देखिए ये दिखने में कितनी अच्छी लग रही है और इसकी जो चाशनी है वो भी गाढ़ी हो गई है। तो ठंडी होने के बाद ये गाढ़ी हो जाती है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है। आप इसे जार में 5 से 6 महीने तक रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। आप इसे रोटी पराठे ऐसे भी खा सकते हैं, ये बहुत अच्छी लगती है। और इसका ख़ास बात है कि ये 5-6 महीने तक रह भी जाती है, ख़राब नहीं होती है। बस 2-3 बात का ध्यान रखना है कि इसे भीगा हाथ से नहीं छूना है, और जिस जार में रख रहे हैं जार भी भीगा नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स।